तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर एक बार, जो अभी अभी भक्त लोग जुड़े हुए हैं श्रीमद् भागवतम के। हम तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय भगवान वराह का प्राकट्य के 28 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शुकर का शरीर उन्होंने पृथ्वी को उसी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। बहुत सुंदर ये मैत्रेय और विदुर का संवाद है, जिसमें हम जो ये अध्याय में पढ़ रहे हैं कैसे मनु की उत्पत्ति हुई, और जब उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि पुत्र ने पूछा कि मेरा क्या, मनु महाराज ने पूछा कि आदेश दीजिए। एक एक कर्तव्य निभाते हुए पुत्र का वो पूछ रहे थे, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी सृष्टि की आप आगे रचना करिए, क्योंकि जब चतुष्कुमार थे उन्होंने तो नहीं की, तो वो वैरागी हो गए, तो आप तो करिए अभी। तो उन्होंने इस पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए सृष्टि को आगे निर्माण करने के लिए कार्यरत हुए। लेकिन हम कुछ अपने श्लोकों में, इसके पहले के श्लोकों में आपने देखा कि जगह चाहिए सृष्टि करने के लिए। वी नीड अ प्लेस। कुछ कहाँ पे करें? हाँ, वी वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल। हमें एक मंदिर की आवश्यकता है। तो मंदिर के लिए हम सबसे पहले लैंड खोजते हैं, तो एरिया देखते हैं कि कहाँ प्रचार होगा। उसी प्रकार के बहुत सुंदर ये कनेक्शन है कि कैसे हम, जैसे इन्होंने ब्रह्मा जी ने खोजने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ करूं मैं कहा। फिर ध्यान मग्न थे और सेवा में निरंतर लग रहे थे। देखिए, ये एक तत्व यहाँ संबंध में हमें समझ में आता है कि सेवा मिली है, सेवा करने का भाव भी है, लेकिन सेवा करते वक्त बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें इस शरीर को प्राप्त हुआ है, गृहस्थ जीवन में है, भक्ति कर रहे हैं, किसी के काउंसिलर, मेंटर, गुरु के आदेश के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। लेकिन अपनी बुद्धि से, भगवान की कृपा से यहाँ पे भी ब्रह्मा जी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है कि सुकर, लेकिन ब्रह्मा जी भी तो सोच रहे हैं ना कि क्या करूं, तो उसको भी एक खोजना ही कहते हैं। ही सर्चिंग वेयर आई हैव टू डू इट। हाँ, कैसे करूंगा मैं। हाँ, तो ये भाव है। तो वैसे ही एक भक्त को समझना चाहिए। ये सारे श्रीमद् भागवतम के ये जो पंक्तियां है, ये सारे जो श्लोक है, जिसके प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं, ये हमारे जीवन के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कि हम कैसे करें। तो यहाँ पे चल रहा है, ये अध्याय में आ रहा है कि ब्रह्मा जी सोच रहे कहाँ मैं दुख देखूं, तो फिर बाद में वराह जी का प्रकट हो रहा है। तो बहुत सुंदर अ, यहाँ पे एक सुंदर बात प्रभुपाद क्या बताते हैं कि वराह रूप में जो भगवान आए हैं, ये सांसारिक रूप नहीं है। तात्पर्य में सबसे पहले क्लियर कर दिया। हाँ, दिस इज नॉट द मटेरियल जो देखते हैं ना हम शुक्र। हाँ, हम देखते हैं, वैसे उनके साथ तुलना नहीं किया जा सकता कि उनका रूप भगवान ने धारण किया। नहीं, ये आदि वराह है। हाँ, जो हम देख रहे हैं वराह, वो वराह का आदि वराह में उनका स्रोत है वो। तो जितने हम शुक्र जितने भी देख रहे हैं ना, हाँ, तो जो वास्तव में उनका ओरिजिन जो है, वो आदि रूप जो है,
वो वरादेव से आया है और ये जो यहाँ पे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। हम्म तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही देखिए, हमें ये प्रश्न यहाँ उठता है कि शुक्र ही हुआ है, ये लीला है। हाँ, हम देखते हैं भगवान का शुक्र का रूप है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का रूप है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का 2 हाथ 2 पैर। हाँ, जैसे एक मनुष्य का रूप है वैसे हमने भगवान का भी बना दिया है। ऐसे लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं अरे आपके भगवान शुक्र है। हाँ, सबसे पहला आविर्भाव जो भगवान ने सबसे पहले, हाँ, अवतरित हुए पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए समुद्र में से, तो क्या शुक्र बने? कोई दूसरा अवतार नहीं मिला, कोई दूसरा शरीर नहीं मिला। हाँ? नहीं नहीं, ये मेंटल कॉन्कक्शन है, ये आप लोग अपना मन गढ़ंत सोच रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हम्म? ऐसे प्रवृत्ति है ना, बहुत सारे धर्मों में पाई जाती है। देखिए, उदाहरण के मैं कहूं कि जीसस क्राइस्ट की पाश्चात्य देशों में पूजा हो। हम्म, तो वहां पे देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट को उनके उनके उनकी जो चमड़ी है, उनकी जो त्वचा है वो सफेद है, नीली आंखें हैं, लाल बाल है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये हमारे जैसे ही है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया हुआ है जिसके वजह से उनका वो स्वरूप है। जैसे हम कहें कि अगर चाइना में भगवान को प्रकट होना हो तो क्या उनकी चाइनीज आंखें होंगी और अफ्रीका में तो काले होंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता है। अलग अलग प्रांतों में जैसे जैसे हम देखते हैं कि सफेद चमड़ी, काली चमड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रांत है वैसे वैसे भगवान को उसका स्वरूप देना, ऐसे लोग मानते हैं कि ऐसा आपने किया है। इसको कहते हैं ना, ऐसा एक संप्रदाय है, संप्रदाय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं, जैसे एथिस्ट लोग होते हैं ना, वैसे एक लोग होते हैं। हाँ, एंथ्रोपोमेसिज्म, ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि आपने आपके रूप के हिसाब से आपके भगवान का रूप बनाया। आपने आपका रूप है, दूसरा आपको कोई कल्पना नहीं है आपको कैसे भगवान का रूप हो सकता है, वैसा रूप आपने भगवान को थोप दिया। और ऐसे कितने सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है, गूगल मार सकते हैं कि ये आप लोग ने आपके ये जो सो कॉल्ड संप्रदाय है, जैसे कह सकते हैं कि जैसे आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, ऐसे लोगों ने, आप लोगों ने, ये ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि आप लोग ने भगवान को आपके जैसा स्वरूप दे दिया, जबकि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। हाँ? कहते हैं ऐसे ब्रह्म ज्योति वाले, हाँ, निराकारवादी वाले ऐसे कहते हैं कि आपने आपका जो स्वरूप था वैसे ही दे दिया भगवान को स्वरूप। हाँ? तो ये समझ कैसे सकते, हमने कैसे दिया है इसको? हाँ? हम कैसे इसको समझे? तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि शास्त्र के माध्यम से, शास्त्रों से। हम्म, परम अर्जुन क्या कहते हैं भगवत गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवयम पुरुषम सात्वम दिव्यम आदि देवम आदि विभु। भगवान को हम कैसे समझ? हाँ, तो भगवान को समझने का एक सरल मार्ग है कि भगवान के जो प्रतिनिधि, उनके मुखारविंद से कथा सुन के हम भगवान को समझ सकते हैं। नारद मुनि, वेद व्यास, ब्रह्मा जी, ये सब प्रमाणित करते हैं भगवान का स्वरूप, और भगवान के बारे में वो पुष्टि करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का एक स्वरूप है। भव और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे ऊपर और कोई सत्य नहीं है। हाँ? जितनी वस्तुएं उसका आधार भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार हम उदाहरण में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जिस प्रकार मोतियों का आधार, माला जो मोतियों की माला होती है उसका आधार एक धागा होता है, और उस पे सारे मोती
को पोरते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर मोतियों को आधार मिलता है। तो वैसे ही हाँ, ये सारी सृष्टि को, सारे अवतार का, सब कुछ का मैं आधार। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में हम क्या सुनते हैं? ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं कि वास्तव में मैं आदि पुरुष हूँ, आदि पुरुष में हूँ, और मैं ही सबके कारण का कारण हूँ। और ये भगवान की डेफिनेशन भी यही होती है। आप समझिए, भगवान की डेफिनेशन यही है कि जिसका कोई कारण नहीं है, जो सभी वस्तुओं के स्रोत है लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है, वो स्वयं है जिसका कोई कारण नहीं। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गॉड, ये भगवान की परिभाषा है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये लीला क्यों कर रहे हैं भगवान? अपने दिव्य आनंद के लिए, दिव्य आनंद के लिए पृथ्वी को उठाने के लिए आए भगवान। प्रश्न उठता है बार बार कि कोई भी रूप में आ सकते, यही रूप क्यों, शुक्र ही रूप क्यों? उनको क्या आवश्यकता है? पहला तो यह प्रश्न उठता है कि कहीं भी बैठ के भगवान कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगा के भगवान खाते नहीं, वो आंखों से खाते हैं। तो वैसे ही कोई भी कार्य कहीं भी, कोई भी कार्य कहीं भी अंगों से कर सकते हैं, तो उनको ये रूप धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ी? वो भी शुक्र, कोई दूसरा ले लेते। हाँ? स्टार्ट ही किया, हाँ, पहला वराहदेव शुक्र रूप। हाँ? ये आवश्यकता की थी, ये लीला करने के लिए आते हैं भगवान। ये आदि वाला वराह की चर्चा हो रही है, इसके पहले कोई भी वराह नहीं था। तो जिस प्रकार से ये विशाल, हाँ, ये विशाल, जैसे तात्पर्य में लिख रहे जनलोक, ये हमारा जो भूलोक है, वहां से तो सतलोक तक इतना विशाल का है। हाँ? ये इतना बड़ा काय, इतना बड़ा अपना गैजेंटिक फॉर्म धारण करना कोई एक शुक्र के लिए यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, संभव ही नहीं है। हाँ, जो पृथ्वी को अपने दांत में अग्र भाग पे रख के बैलेंस करना, ये संभव है? हाँ, और दूसरी बात, भगवान में यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्लोक में आ रहा है कि सूंघ रहे हैं भगवान। हाँ, यहाँ पे सूंघ रहे हैं, यहाँ पे, हाँ, कि कहाँ पे पृथ्वी है। हाँ, तो यहाँ पे लीला कौन समझ सकता है? ये लीला क्यों कर रहे हैं? ये लीला सिर्फ एक भक्त समझ सकता है। कोई मुस्लिम या कोई कोई क्रिश्चियन धर्म या एथिस्ट को कोई समझाए ये, तो वो नहीं समझ सकता है। वो उसको कहे कि हमारे भगवान शुक्र रूप में आते हैं, वो नहीं समझ सकता। ये मानसिकता है, ये मानसिकता पहले बनानी पड़ती है। हाँ, सब लोग अपने अपने भगवान को, हर एक रीजन में जो बैठे हैं लोग, वो सब अपने भगवान को समझते हैं। ऐसा वो बता रहे हैं कि हम मुस्लिम है, कोई मुस्लिम कह रहा है कि हम अपने भगवान को समझते हैं, कोई कैथलिक है वो अपने भगवान को समझता है, हाँ, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो ये लीला को कैसे समझे कि हम ये शुक्र रूप ले लिया भगवान। तो शास्त्र जो है यहाँ पे प्रमाणित होता है कि भगवान यहाँ पे लीला करते हैं, और भगवान के अलग अलग स्वरूप है। और वो अलग अलग स्वरूप में उनके कार्यकलाप है। जैसे यहाँ पे सूकर का कार्य बताया, सूंघ रहे हैं, तो भगवान ऐसे रूप में आते हैं और उसी जीव का कार्य करते हैं, सूंघना। तो ऐसा नहीं हम समझ सकते कि अभी का जो शुकर है, अभी का जो है, वो सूंघता है यहाँ वहां, इसलिए भगवान भी सूंघ रहे नहीं। भगवान ने वहां सूंघा, इसलिए इनमें ये गुण आया कि इनको भी सूंघते रहते हैं लोग। हाँ? लेकिन क्या सूंघना है वो नहीं पता। नहीं पता। तो हर एक युग में जब भगवान आते हैं, जब जब अवतार धारण करते हैं, तो उनके कार्यकलाप वो उनके हिसाब से करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये भगवान की लीलाएं अलग अलग। एक लीला को मैं स्पष्टीकरण, एक उदाहरण के तरह से आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, हम ये देखते हैं आगे, आप यही अध्याय का, यही कैंटो में आगे आएगा कि ये क्यों होने वाला है। हाँ? क्योंकि वहां पे भगवान के वैकुंठ में एक घटना घटी। क्या घटना घटी है? वहां पे घटना घटी है कि जय और विजय, हाँ,
जो द्वारपाल है, और उन्होंने चतुष्कुमार, 4 कुमार, हाँ, जो ऐसे वैरागी है जिन्होंने सृष्टि नहीं निर्माण करने का डिसाइड कर दिया, और वो सारे गुणों के परे है, वो सारे गुणों के परे है, और वो जब भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए वैकुंठ जगत में प्रवेश करने की इच्छा करते हैं, तो वहां पे वो श्राप दे देते हैं किसको, जय और विजय को, कि तुम हमें रोक रहे हो। ये क्या भाव है, देखिए, एक एक वैराग भाव में है। इतने चतुष कुमार ने ये पूरा पूरा ज्ञान है उनको, हाँ, पूरा ज्ञान है कि हम ये संसार में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि जैसे ये संसार में हम उत्पत्ति करेंगे वैसे ये 3 गुणों का प्रभाव हम पे गिरेगा, और हमारा जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, ये हम अचीव नहीं करेंगे। और वहां जाके उन्होंने गुस्सा कर दिया, हाँ, और गुस्सा कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद हम देखते हैं कि, हाँ, कि श्राप देने के बाद हमें पता चला, तो यहाँ पे एक परम, पहले सबसे पहले समझने की ये बात, कि सबसे पहले ये बात है कि वैकुंठ जगत में विमान का एंट्री द्वारा, विमान पे बैठे बिना, पुष्पक विमान में, जैसे भगवान विष्णु का जो विमान है, उसके बिना कोई भी वैकुंठ जगत में नहीं एंट्री ले सकता। ये आप ध्यान रखें, नहीं ले सकता। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ भाई, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हम भी देखते हैं कि वैकुंठ जगत में जाने के लिए यहाँ से विमान आते, जैसे हम कल ही गए थे देहू, वहां पे एक जाड़ है जहाँ पे तुकाराम महाराज वैकुंठ जगत पे प्रणय किए। उन्होंने वैकुंठ जगत में वो गए, वो गए वैकुंठ जगत में, तो विमान आके गए, गरुड़ जी स्वयं आए। वैसे हम देखते हैं अजामिल की कथा में, ऐसे बार बार हर एक कथाओं में हम देखते हैं कि वैकुंठ विमान, जैसे अगर आपको यहाँ से किसी आइलैंड पे जाना हो तो आपको प्लेन लेना पड़ेगा, और प्लेन लेने के लिए फिर इमिग्रेशन करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस है। तो ये हमारी भक्ति है, हाँ, भगवान की कृपा है। अगर वहां का कोई जो एम्बेसी वाला, आपको एम्बेसी का व्यक्ति अगर आपके पासपोर्ट पे थंपा ना मारे, तो आप वहां नहीं जा सकते, उस राज्य में, उस कंट्री में नहीं जा सकते। वैसे ही अगर हम अपनी भक्ति, अपनी प्रेम भक्ति को उसको प्रैक्टिस करके, हम भगवान को खुश करके, भगवान के भक्तों को, गुरुजनों को खुश करके, हम इसके काबिल बन सकते हैं। और उसके लिए वैकुंठ जगत से विमान आता है, ये हमने सुना हुआ है। तो वैकुंठ जगत में विमान के बिना कोई एंट्री नहीं करता है, तो ये द्वारपाल जय और विजय गेट पे खड़े रह के कर क्या रहे, ये प्रश्न है। क्या कर रहे हैं, चैट में लिख के बता कि क्या कर रहे हैं वहां पे। यहाँ पे तत्व क्या स्थापित होता है पता है, ये जय और विजय ने ये नहीं सोचा कि भगवान सभी तो ऊपर से जाने वाले हैं, यहाँ 7 द्वार बनाए, हम एक द्वार पे खड़े हैं, सब लोग तो वैकुंठ जगत में विमान के बिना तो नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे खड़े रह के हमको काम क्या दिया है, हमको सेवा क्या दी है, हाँ? हमको यहाँ पे क्यों लगाया है। हमारा भाव आता है ना, कभी कभी हम सेवा करते हैं मंदिर में, यहाँ वहां, तो सेवा करते हैं। जैसे मुझे पता है, हम जब जन्माष्टमी में सेवा करने मंदिर में जाते हैं, अभी तो ये 2-3 साल से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवा होती है। तो ऐसी ऐसी कोई जगह पे लगा देते हैं सेवा में, क्राउड कंट्रोल में, जहां पे हमें भगवान का पूरे दिन में दर्शन भी नहीं होता, हाँ? तो हम कहते हैं अरे यहाँ कहाँ सेवा में लगा दिया, हमको मंदिर में अंदर के रखिए ना, तो हम पूरा दिन अंदर क्राउड कंट्रोल करें और भगवान के दर्शन रास बिहारी के करते रहे, श्याम सुंदर के करते रहे, ऐसे दर्शन हमें मिलते रहे। तो हमारा ये भाव होता है। यहाँ जय विजय, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ इयर्स दे आर स्टैंडिंग एंड नोबडी इज कमिंग, कोई भी नहीं आया, क्योंकि सब लोग ऊपर से ही जा रहे, डायरेक्ट एंट्री हो रही है, और जय विजय खड़े हैं वहां पे। ये भाव देखो, ये नहीं भगवान के पास अंदर गए और कहा, जय ने बोला तू विजय को कहा कि एक काम कर, तू अंदर जा, भगवान को क्या इधर कोई कैंडिडेट ही आ नहीं रहा है, हमको इधर खड़े रह के कराना क्या है। ये नहीं है, बस बोला भगवान ने हमको सेवा दी है, भगवान ने कहा यहाँ खड़े रहो, हम खड़े रह जाएंगे। तो ऐसे खड़े हैं, और फिर आए कैंडिडेट 4, और उसमें भी ये देखो उनको रोक लिया, बोलते पहली एंट्री आई, अरे अरे कोई कस्टमर आ गया, चलो चलो अंदर ले लो,
लेकिन यहाँ पे उनको रोक दिया कि ये आप ये सिचुएशन में नहीं जा सकते, ये अवस्था में आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और उनको श्राप मिल गया। ये लीला है। भगवान अंदर बैठे थे वैकुंठ जगत, हाँ, आनंद में, आनंद घन भगवान सब लीलाओं सारे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। तो वहां रस कौन सा है? वैकुंठ जगत में और गोलोक वृंदावन में कौन सा रस नहीं है? फाइटिंग, कुश्ती करने का, लड़ाई करने का जो है, वहां पे वो आनंद नहीं मिलता ना। तो और करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भगवान को? भगवान ने कहा ये तो आनंद मुझे लेना है, मैं इतने साल से बस ये आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे नीचे जाना है, चलो कुछ तो भी करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए भगवान ने वहां पे पूरी रचना की। इसलिए भगवान ने चतुष्कुमार को पहले ही जो सृष्टि की रचना थी उसके लिए ही उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने अपने चतुष्कुमार को हृदय में बैठ के कहा कि तुमको कहेंगे अपने पिता, लेकिन करना नहीं, क्योंकि आपसे ये कार्य करवाना है मुझे, कि आप इसके लिए बने हुए। सृष्टि बनाने के लिए मैं वापस मनु महाराज को भेजूंगा, हाँ, जिससे पूरे मनुष्य बनेंगे, वो कार्य वो करेंगे, लेकिन तुम्हें ये कार्य करना है, आपको आना है। जय विजय आपको, आपको जय विजय को आपको दंडित करना है, और फिर मैं जय विजय के साथ फाइटिंग करना चाहता हूँ, मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। तो भगवान साक्षात जय विजय को फिर हम आगे की कथा में हम जानते हैं, हाँ, तो उनको कहा गया कि भाई तुम्हें क्या सिलेक्ट, हाँ, कभी भी भगवान ही प्रेरित करते हैं उनको कि सिलेक्ट करो 3 रूप। हाँ, हम हम विपरीत भाव में आपकी भक्ति करना, विपरीत भाव, ऐसे ट्राई मत करना। अभी अभी हमें तो सरल भाव में ही भक्ति करने की कोशिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो विपरीत भाव में कैसे, द्वेष में कैसे करें? लेकिन यहाँ पे ये लीला प्रस्तुत हो रही है, ये लीला है। ये समझना चाहिए कि भगवान शुक्र का रूप क्यों धारण, हम्म तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, कोई भी युग में। ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट बाउंड विथ आवर क्वेश्चंस व्हाई ही इज। क्यों भगवान श्री कृष्ण द्वापर में ही आए? हाँ, क्यों द्वापर युग त्रेता के पहले आया, बाद में आया? ये सारे प्रश्न जो है ना भगवान की लीला के अधीन होते हैं। भगवान चाहते वैसे करते हैं, भगवान को लगा कि नहीं मैं ये रूप धारण करूं, भगवान आ गए उसमें। क्योंकि भगवान जब श्री कृष्ण रूप धारण कर, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन से धराधाम में आए इस जगत में, उन्होंने क्या किया? यहाँ पे शुक्र देखो बता रहे प्रभुपाद कि उन्होंने सुना, करेक्ट। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी लीलाएं कैसे की? अपना मित्र को रखा, मित्रों के साथ ग्वाल बाल बने, ग्वाल बाल के साथ देखा कि सारे असुरों को मारा। हाँ? तो हमें दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो इस जड़ जगत में आके ऐसे लीलाओं का आस्वादन लेते हैं, ये समझना चाहिए। हाँ, वो वृंदावन में रहे, हाँ, फिर गोकुल, फिर वहां पे नंदगाम, ऐसे घूमते रहे, माइग्रेट होते रहे। हाँ, क्यों चेंज होते रहे? परिस्थितियों के अनुसार। ये माइग्रेशन क्यों? ये माइग्रेशन, यहाँ से जाना वहां जाना, हम सभी लीला और 10वें के अध्याय में हम आगे सुनेंगे। लेकिन ये परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को स्वयं भगवान एडजस्ट कर रहे थे, ये हमें सिखाया, ये सीख है। क्योंकि भगवान को जाने की क्या जरूरत, कहीं यहीं से वहां, हाँ, भगवान को गोवर्धन को उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं। लेकिन वो इस माध्यम से, अपने स्वरूप से, अपने लीला से हमें सिखाना चाहते हैं कि बाबा भगवान सामने रहेंगे। भगवान का साक्षात ब्रजवासी सामने देख रहे थे भगवान, फिर भी दुख का अनुभव, बोले तो फिर भी उनके जीवन में क्या क्या नहीं हो रहा था। तो हम तो साक्षात भगवान को देख भी नहीं पा रहे, 16 माला ठीक से भी नहीं कर पा रहे, और हमें चाहते हैं कि प्रभु जी कोई ठीक नहीं लग रहा है, 1 साल से जप कर रहा हूं लेकिन कुछ सही चल नहीं रहा है। अरे, ये भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान अपने
रूपों में आके इंडिपेंडेंट है अपने कार्य करने के लिए, लेकिन इस कार्यों से हमें सिखाते हैं। शुक्र रूप में भी आए, हाँ, भगवान श्री कृष्ण अपने द्विभुज रूप में आए, एक मनुष्य के, हाँ, ऐसे दिखते हैं, साधारण व्यक्ति हमें दिखते हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये संसार के ऐसे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो प्रचलित करते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या क्रिया है, वो उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का शरण ही ग्रहण नहीं किए। हाँ, तो वराह रूप में जो भगवान का आना, हाँ, वो ये ऐसे व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो कहेंगे कि कहाँ लिखा है, कौन सी बुक है, कौन सी बुक, ये ऑथोराइज बुक है, हाँ, ये है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति नहीं समझ सकते इसको। तो हर एक व्यक्ति को ये बात तो समझनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति को हम भगवान कह रहे हैं, अगर वो भगवान की डेफिनेशन है, तो भगवान अनंत है। हाँ, अगर कोई वस्तु भगवान को बांध सकती है ना, तो भगवान नहीं है, वो नहीं है भगवान। हाँ, अचिंत्य, इनकंसीवेबल, अचिंत्य है। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि तो एक भक्त की मिनिमम योग्यता क्या है भगवान को समझने की, कि भगवान में अचिंत्य शक्ति है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को अचिंत्य शक्ति मानना चाहिए, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तब भगवान को समझना, नहीं कह रहे ऐसे कि भगवान को समझ सकते हैं। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि हम वो समझने को, भगवान को समझने की प्रोसेस में जुड़ सकते हैं। क्या करना, समझना और जुड़ना दो अलग अलग वस्तु है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब चर्चा करते हैं दो वैष्णव, तब बोलते हैं कि आप वैष्णव हो, बहुत अच्छे भक्त हो, ये तो दूसरा व्यक्ति विनम्र का भाव में क्या कहता है कि नो प्रभु जी, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम ट्राइंग टू, मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये विनम्रता का भाव होता है। वैसे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर अगर ये गुण आप अपने में अनुभव कर लो कि भाई भगवान अचिंत्य है, वो कोई भी कार्य कभी भी कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि भगवान को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमें इस भागवतम, इस श्रीमद् भागवतम के अलग अलग श्लोकों को पढ़ के आत्म साक्षात्कार करना है कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि अगर हम इस अध्याय, ये श्लोकों को अगर हम ठीक से पढ़े, तो हम ये समझ सकते हैं कि, और पढ़ने के बाद अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा पता है आपको, पता चलेगा हमें। हमें पता चलेगा क्या, ये प्रश्न है कि प्रभु जी, ये भागवतम हम पढ़ेंगे, ये सब होगा, होगा क्या? तो भागवतम पढ़ने के बाद हम ये बार बार देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं भागवतम नित्यम भागवत सेवया, हम जो कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, हाँ, ये सेवन करने से हमारे हृदय में भगवान साक्षात विराजमान हो जाए। क्योंकि कहते हैं भगवान जहां पे श्रीमद् भागवतम की कथा होती है ना, वो साक्षात भगवान वहां विराजते हैं। तो आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान हो जाए श्रीमद् भागवतम का सेवन करने से, भागवतम को पढ़ने से, तो ये जो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि क्यों होगा, ये क्यों लेना है हमें, क्योंकि ये सारे ज्ञानों का राजा है, दिव्य ज्ञान है ये। और ये क्या है, ये गोपनीय है, ये हमें सबको नहीं मिला है, कुछ भक्त सिलेक्टेड है, उनको ही मिला है। ये हमारे, ये वी आर फॉर्चुनेट फॉर दिस। जो भगवत गीता में भी कह रहे हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान में दे रहा हूं अर्जुन तुमको, ये मैंने बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था। हाँ? उसके बाद आज मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि भगवान का परम मित्र अर्जुन है और वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बेस्ट तरीका, प्रभु जी वरा देव, क्यों समझ नहीं आ रहा है, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण। अगर हम सरेंडर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे का
मिस्ट्री अनफोल्ड हो जाएगी। आगे हमें समझेंगे कि क्यों वराहदेव का धारण किया, फिर हमें आत्म साक्षात्कार होगा। अच्छा, ऐसे लीला करनी थी, इसके लिए भगवान वराहदेव में आए। अभी ये प्रश्न नहीं हमें समझेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हम धीरे धीरे आगे के अध्याय में जाएंगे ना, फिर पता चलेगा। क्योंकि देखिए, मधुमक्खी है, करेक्ट, शहद है, एक हनी है, उसको टेस्ट करना है। जो मधुमक्खी इकट्ठा करती फूलों में जा जाके वहां से रस को इकट्ठा करती है, और उसके बाद वो हनी बी जो है वो अपने घर जाती है, वो अपने छत्ते में जाती है और एक गाढ़ा सा ब्राउन कलर का कुछ लिक्विड बनाती है, जो मीठा होता है। जिसको कहते हैं हम लोग शहद। तो अगर ये शहद कैसा है, अगर उसका आस्वादन अगर हमें करना है, तो हमें जानना पड़ेगा कि बनना बनता कैसे है, और ये शहद को चखना भी पड़ेगा। अगर वो सिर्फ ज्ञान के स्तर पे समझेगा ना कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस है, लेकिन उसको टेस्ट करेगा तब पता चलेगा। हाँ, तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब एक्चुअली शहद ये टेस्ट में आता कैसे है, लगता कैसे है, तो प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा। तब जाके हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो शहद है ये मीठा है। वैसे ही प्रत्यक्ष रूप हर हम सभी भक्तों को इस भागवतम की शरण ग्रहण करके इसको टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर जब हम ये भागवतम को नित्य पढ़ेंगे ना, तब हमें इसका टेस्ट आएगा, और फिर सुख का अनुभव होगा, वो टेस्ट का अनुभव होगा। हम्म तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और भगवान का नाम लेना। तो अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा भगवान के साथ जो संबंध है उसको कैसे मैं स्थापित करूं। तो हमें ये जानते हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनकी लीला मात्र, अतएव शुकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। और आगे तात्पर्य में भगवान कहते हैं, अतएव वे शुकर की तरह सूंघकर पृथ्वी की खोज करने लगे। जैसे हमने चर्चा की, सूंघना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उस स्वरूप में, उस स्वरूप में भगवान का शुकर का स्वरूप है, इसलिए भगवान ने भी वो क्रिया की। इसलिए भगवान भी जब, जैसे मैंने बताया कि जब वो बीरूज भगवान साक्षात गोलोक वृंदावन से जब कृष्ण भगवान आए, तब उन्होंने भी अपनी लीलाएं, और जो हम उसको साधारण समझते हैं, लेकिन साधारण लीलाएं नहीं की, वो हमें सिखाने के लिए कि देखिए। और फिर आगे भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। भगवान को अगर कहें कि भगवान आप कोई भी लीला कोई भी रूप में भगवान ही कर सकते, और वो कर रहे हैं, इसलिए तो उसको भगवान कहते हैं। यही भगवान की डेफिनेशन यहाँ पता चलती है। भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं ये डेफिनेशन, इसको साइलेंट डेफिनेशन कहते हैं भगवान, ये साइलेंट डेफिनेशन है। और शुकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त भक्तों के लिए अतीव भयावह था। भयावह देखने से ही, हमको जब हम अभी देखते हैं शुकर को, तो हमें देखना अच्छा नहीं लगता, हम दूर भागते हैं, डरते हैं, करेक्ट। लेकिन किंतु भक्त के शुद्ध जब भगवान के शुद्ध भक्तों लिए वह तनिक भी भयावह नहीं। भगवान के लिए भगवान कोई भी रूप धारण कर ले, इसका उदाहरण आप कोई चैट में लिख के दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्या है ये, एक कोई उदाहरण इसका। हाँ, कि तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावह नहीं होता भगवान का रूप। वो एक उदाहरण कौन सा, चैट में कोई लिख सकते हैं, यस, नरसिम्हा भगवान। नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए तब सारे लोग डर गए वहां पे। हाँ? लेकिन हिरण्यकश्यप को पता था कि ये विष्णु है, इसलिए वो लड़ने चले। लेकिन अगर कोई देखे ऐसे सिंह कभी भी आ जाए, हम्म, हम तो केज में एक सिंह को देखते हैं, या लॉर्ड नरसिम्हा या भगवान एक सिंह को देखते हैं, तो केज में होता है तो भी हम नजदीक नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे भगवान साक्षात खंबे में प्रकट हो गए, और प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहे। हाँ? वो भक्त के लिए वो स्वरूप क्या है, करुणा का है।
भक्त डरते नहीं है, इसलिए यहाँ लिखते हैं कि भयावह नहीं था, विपरीत इसके वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात करते हैं कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव होता है। तो नरसिम्हा अवतार को देखने के बाद प्रहलाद महाराज डरे नहीं। प्रहलाद महाराज ने दर्शन किया और प्रार्थना की और खड़े रह के पूरा दृश्य देखा कि क्या हो रहा है। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इसको, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं। ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान भक्तवत्सल है, भगवान भक्तों के लिए बहुत कोमल है, दूसरों के लिए, अभक्तों के लिए, जो जो इस जड़ जगत में, इस जो संसार में भगवान को नहीं मानते ना, उनके लिए भगवान भयावह है, भक्तों के लिए नहीं। एक हम कहते हैं तुकाराम महाराज, हाँ, कि हम देखते हैं कि कितने वत्सल है भगवान, भक्त की कैसे रक्षा करते हैं और करुणा का भाव है। ये देखिए, उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया तो वो मसाले बेचते थे तुकाराम महाराज, ही वाज अ वैश्य। तो बेचते थे, लेकिन क्या था, भगवान के निरंतर रामकृष्ण हरि करते रहते, तो क्या हो गया, सारे लोग उधार लेके जाते थे, उधार लेके जाते थे और ये पैसे मांगने मांगते भी नहीं थे। और घर में फिर बीवी बोलती थी कुछ लेके आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम बिजनेस करो, पैसा नहीं ला रहा, क्या है। तो भगवान ने क्या किया पता आप, भगवान तुकाराम महाराज के नौकर बने। नौकर बनने के बाद उन्होंने क्या कार्य, वो घर घर गए, जिन जिन लोगों के पास उन्होंने, जो तुकाराम महाराज ने अपने जो सामग्री फ्री में दी थी, फ्री में तो नहीं दी थी, उधार दी थी, उनके पास गए और कहा कि मुझे पैसा दो, सारे सारे तुम लेके गए थे। भगवान साक्षात आए, मिर्ची का हिसाब, तो साक्षात आए और कहा क्या, हम्म, कि दो, हम मैं आपके, आपने उधर उस दिन पे इस डेट पे आपने लिया था, देखो आपने, आपके एप्लीकेशन में पेमेंट लिंक आई है, लेकिन आप फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे आज मैं कैश ऑन डिलीवरी लेना आया हूँ, कैश दे दो मेरे को। तो कैश लेने को आया और फिर सारे पैसे इकट्ठा किए और तुकाराम महाराज को नहीं पता, और उनकी बीवी को जाके दे दिए। भगवान ने कार्य किया, किसके लिए किया, तुकाराम महाराज। ये भगवान का ये लक्षण हमें दिखता है, तो भगवान इतने कृपालु है, वैसे ही कृपा कर रहे हैं हमारे पे, ये शुकर रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर निकाल, क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब बाहर निकलेगी पृथ्वी, जब बाहर निकालेंगे भगवान, तब जाके सृष्टि की रचना होगी, सृष्टि की रचना होगी तो इस सृष्टि में कितना दुखालयम अशाश्वतम है वो हमें पता चलेगा। फिर जब हमें ये पता चलेगा दुखालयम अशाश्वतम है, फिर कुछ भक्तों के संग से, भगवान श्री प्रभुपाद की कृपा से, हम जैसे कुछ भक्त इस जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और उसमें से कोई भक्त उत्तीर्ण होके वो भगवत प्रेम प्राप्त करेगा और भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम में लौट जाएगा। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये सुपर रूप धारण करके हम पे करुणा बता रहे हैं। ये कार्य, ये जो कार्य कर रहे हैं ना भगवान, ये बहुत एक भक्ति समझ सकता है कि ये कार्य अचिंत्य है, ये कार्य कृपा है, ये कार्य करुणा है। समुद्र के नीचे गए, सूंघा और भगवान ने पृथ्वी फाड़। अरे, एक भक्त समझ सकता है कि ये जो दिव्य कार्य, इस दिव्य सेवा भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, कि हम ये समझे, हम ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम हमारे जीवन में ग्रहण करें, भगवान की लीलाओं को समझे, और इस लीला को समझ के हम भगवान के धाम लौटने का कोई प्रोसेस में जुड़ जाए। इट्स जस्ट प्रोसेस। राम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यते, इस श्लोक से ना हमेशा मुझे डर लगता है कि बहुत बहुत जन्म के बाद कोई एक ज्ञानी व्यक्ति आता है, हा? लेकिन फिर ये डरने की बात नहीं है, उसके बाद विपरीत ऑपोजिट क्या है, कि जो भक्त होता है, जो भगवान को निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, जिसको कोई ज्ञान का लेना देना नहीं है, ये समझता है कि भगवान क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। ये तीन फंडामेंटल अगर हमें समझ गया ना, तो हम भगवान के धाम
लौट सकते हैं। और ये 3 फंडा के हिसाब से, फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम हमारा जीवन जीते हैं तो पहुंच जाएंगे। नो डाउट, देयर इज नो डाउट इन द प्रोसेस। ये हमें हमें समझना है इसको। आगे बहुत अच्छे श्लोक आएंगे और अच्छे अच्छे प्रवक्ता आपको इस डिटेल में कथा को बताएंगे कि क्या तत्व है। कथा सुन रहे हैं लेकिन कथा के बीच में पीछे तत्व क्या है ना, वो साक्षात्कार करना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि साक्षात्कार का विज्ञान, ये सारे एक ही बुक नहीं है प्रभुपाद की, साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उस साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन से हमारी चित्त साइंस वाला हो जाना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी तो हम भगवान को साक्षात अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो कैसे भगवान को अनुभव कर पाएंगे? एक भक्त कैसे अनुभव करता है? भक्त अपने जीवन में भगवान को अनुभव करने का साक्षात्कार, यही एक्सपीरियंस है कि नहीं मेरा जीवन भगवान चला, और ये विश्वास है। और ऐसी श्रद्धा रखना और इसी के अनुरूप अपना जीवन जीना, ये प्रोसेस है। बहुत सुंदर अध्याय है। सो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। हरे कृष्णा।